सो फाइनली गाइस मेरे हाथों में आ चुका है सैमसंग का S25 अल्ट्रा एंड ये सैमसंग की सबसे पावरफुल सीरीज है अनलेस सैमसंग S26 अल्ट्रा तक मार्केट में ना आए तब तक। बट अभी के लिए ये सबसे बेस्ट इन द मार्केट है स्मार्टफोन्स में, स्पेशली AI फीचर्स के साथ। ये जो फोन है वो सच में अपने आप को डिफाइन करता है। अल्ट्रा क्या है ना, आज के इस वीडियो में मैं आपको फुल इसका फर्स्ट लुक, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस, कैमरा टेस्टिंग, बैटरी, कैसी परफॉर्मेंस है फोन में, सब कुछ बताऊंगा और अपना रियल से रियल ओपिनियन देने की मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। प्लस अभी S26 अल्ट्रा भी 2 महीने बाद आई थिंक फेब के स्टार्टिंग में लॉन्च होने वाला है। तो आपके मन में डाउट होगा कि हम क्या S25 अल्ट्रा सीरीज को चूज करें अभी भी या 26 के लिए हमें रुक जाना चाहिए। उस क्वेश्चन का भी इस वीडियो में पूरा मैं आपको आंसर दूंगा। तो ये जो वीडियो है वो आप एंड तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर गाइस। नया साल देख लो फाइनली आ चुका है और पता ही नहीं चला कि कैसे निकल गया, कैसे आ गया। एंड आई होप आपके जो भी आप रेजोल्यूशन इस साल के लिए लिख रहे हो या लिख चुके हो वो सफल हो। वीडियो में बढ़ते हैं, जल्दी से इसको करते हैं अनबॉक्स। सो हमेशा की तरह जल्दी से क्विक अनबॉक्स करते हैं सील खोल कर। सो ये है टाइटेनियम ग्रे कलर में आपको देखने को मिलता है जो हमारा डिवाइस। एंड इसकी जल्दी से पील ऑफ करते हैं। वाओ, एंड क्विक बूट करते हैं। सो यस, फाइनली सैमसंग के लोगो आ चुके हैं। ये तब तक हो रहा है बूट, इसको करेंगे सेटअप। तब तक देख लेते हैं कि हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। सो इधर सिम इजेक्टर टूल, ये जो वेरिएंट है इसमें आप 2 सिम डाल सकते हो। यस गाइस, एक तो सिम ट्रे जो कि नॉर्मल है जो हम डालते ही आ रहे हैं, प्लस उसी के साथ हम ई सिम भी इस पे डाल सकते हैं। काफ़ी लोगों को ई सिम ज़्यादा पसंद नहीं है, आपको इस डिवाइस में दोनों का ऑप्शन मिलता है तो ये बढ़िया है। पर अभी तक न्यू आईफोन में तो सिर्फ ई सिम ही है। इसी के साथ हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशंस देखने को मिलती है सैमसंग की तरफ से, कुछ पुस्तकें जो कि हम हमेशा फेंक देते हैं, एक USB-C केबल। सो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस तो आपने देख लिया होगा, नॉर्मल है जैसे स्लिम एंड ट्रिम। बॉक्स भी काफ़ी सुंदर हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट इम्प्रेशन की मैं बात करूं, जब हम इसको पकड़ते हैं तो मुझे मतलब ना बड़ा स्लिम एंड ट्रिम ये लग रहा है। एंड इस बार भी सैमसंग ने टाइटेनियम बॉडी के साथ ही सैमसंग रहा है। अभी आईफोन ने तो चेंज कर दी है अपनी एल्यूमिनियम पे, बट इन्होंने अभी भी सैमसंग को टाइटेनियम पे रखा है और इसी वजह से ये कंपेयर टू आईफोन 17 प्रो मैक्स थोड़ा सा हल्का है। सेकंड, हम ये कह सकते हैं कि पिछले सारे जितने भी इनके डिवाइस थे, लाइक सैमसंग S22 हो गया, 23 हो गया, 24 भी हो गया, सबके जो एजिस थे वो काफ़ी शार्प थे। बट इस बार ये थोड़ा सा बॉक्सी देखने को मिला है, जो कि पकड़ने में ना आपको, अगर आप लंबे समय तक पकड़ते हो फ़ोन तो आप आराम से पकड़ सकते हो, आपको कोई भी इधर पेन नहीं होगा। पहले जो मेरे पास S22 अल्ट्रा था, जैसे आपको पता था, तो उसमें मतलब काफ़ी शार्प थे इसकी एजेस। बट इस बार सब कुछ बदल दिया है, बॉक्सी लुक दिया गया है एंड प्रीमियम फ़ोन जैसा फील हो रहा है यार। पता चल रहा है कि हाँ कुछ हमने अच्छा यूनिक पकड़ा हुआ है। और अगर हम इसकी कैमरा लेआउट की बात करें तो काफ़ी हमें क्लीन लेआउट देखने को मिल रहा है। जो अभी नेक्स्ट S26 सीरीज़ आएगी उसमें कह रहे हैं कि वो फिर से आई थिंक आईफोन 17 प्रो मैक्स जैसी कॉपी कर रहे हैं। उस हिसाब से तो ये अपना जो सिनेफिक डिज़ाइन है इनका वो ये लूज कर रहे हैं। बट देखते क्या होता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो कैमरे का लेआउट है वो काफ़ी क्लीन है। अब चले दोस्तों जल्दी से बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की, इसके स्पेक्स क्या है जो इसको तगड़ा बना देते हैं। तो इस पे स्पेशल अगर मैं कहूँ तो प्रोसेसर लगा हुआ है स्नैपड्रैगन का 8 एलाइट चिप स्पेशल फॉर गैलेक्सीज, जो आपकी गेमिंग, एडिटिंग, कोई भी हैवी टास्क कर रहे हो तो ये आपका बिल्कुल अच्छे से साथ देगा। उसी के साथ आपको इसमें 12 GB की रैम प्लस 256 GB की स्टोरेज देखने को मिलती है। सो ये जो मेरा वेरिएंट है वो 256 GB वाला है, बट आप 256 GB से लेकर 512 GB एंड 1 टेराबाइट तक चूज कर सकते हो। और अगर हम बैटरी की बात करें तो इसमें बैटरी आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। सो बैटरी में कोई भी ऐसा कुछ चेंज नहीं आया है।
पिछली बार भी 5000 की देखने को मिलती थी हमें, इस बार भी वही है। बट जो चेंज है मुझे ऐसा लग रहा है कि स्नैपड्रैगन 8 एलाइट जो प्रोसेसर है वो बैटरी में थोड़ा सा इन्हेंस दिखा रहा है, क्योंकि इस बार इन्होंने जो वेपर चेम्बर है वो भी पिछले साल के कंपैरिजन में बड़ा कर दिया है, तो जो हीटिंग इशू है वो तो अब ना के बराबर ही है। इसी करके थोड़ा सा इस साल मुझे ऐसा लगा कि बैटरी में ये लॉन्ग टर्म तक हमें यूसेज दे सकता है। इस मोबाइल को 7-8 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ, तो 5 या 7 आवर्स का मेरे को स्क्रीन ऑन टाइम बैकअप देखने को मिल रहा है। कनेक्टिविटी में आपको 5G सपोर्ट मिलता है, प्लस Wi-Fi 7 का भी सपोर्ट मिलता है, एंड ब्लूटूथ लेटेस्ट वर्जन में मिलता है जो कि है 5.4 विद NFC। तो भाई साहब मतलब सब कुछ ही तगड़ा ही है, मतलब अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें। अब बात करते हैं गाइस डिस्प्ले की ओर, क्योंकि जो डिस्प्ले है वही सैमसंग का मेन पॉइंट है, या सैमसंग का ना कहे तो हर मोबाइल का डिस्प्ले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम डिस्प्ले में ही मतलब डिस्प्ले को ही देख रहे होते हैं, राइट। तो इसमें हमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एमोलेड पैनल मिलता है जो कि क्वाड्रल HD सपोर्ट करता है। बट आप सेटिंग में जाकर क्वाड्रल HD को भी बदल सकते हो, क्योंकि मैंने देखा है क्वाड्रल HD आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, मतलब डिस्प्ले की काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है। उसी के साथ आपको थोड़ा सा पे करना पड़ता है, जो कि है आपकी बैटरी लाइफ। अगर आपको बैटरी लाइफ चाहिए तो आप उसको मिडिल वाले ऑप्शन में चूज कर लो, थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस है वो माइनर सा गिर जाता है। हाँ, बट अगर आपको फुली रखना है तो फिर क्वाड्रल HD बेस्ट ऑप्शन है। प्लस इस बार सैमसंग ने इसमें कोटिंग भी हमें दे रखी है, रिफ्लेक्शन कोटिंग, या अगर आप धूप में या सनलाइट पूरी डायरेक्ट आ रही है उस दर फ़ोन चला रहे हो तो आपको पता ही है कि कितना मुश्किल से हम मतलब धूप में यूज़ कर पाते हैं। बट अब आप विदाउट एनी टेंशन इसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कोई रिफ्लेक्शन का असर ही नहीं होगा, अनलेस आपने अगर स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज़ नहीं करा। तो यस गाइस, ये थोड़ा डिसएडवांटेज मैं कहूँगा, बट वैसे नॉर्मली डिसएडवांटेज भी नहीं है, क्योंकि स्क्रीन प्रोटेक्टर हमें यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका जो गोरिल्ला ग्लास है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग है, आपको बता नहीं सकता। 2 महीने मैंने इसे विदाउट एनी स्क्रीन प्रोटेक्टर, विदाउट एनी केस यूज़ करा है, एंड कुछ भी नहीं हुआ, फ़ोन को मक्खन चल रहा है। बट अगर आपको डालना है तो केस डाल लो अच्छा सा। एक मैं रिक्वेस्ट आपको करूंगा, कोई भी आप सस्ते स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज़ ना करें, क्योंकि वो आपकी जो कोटिंग है वो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। वैसे होगा तो कुछ भी नहीं, बट आप यूज़ नहीं कर पाओगे। 6.9 इंच की डिस्प्ले हमें देखने को मिलती है। सो पिछली बार 6.8 थी, अब 6.9 है। डिस्प्ले साइज भी बढ़ा दिया है, सो काफ़ी बढ़िया लगता है जब आप इस पे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, मतलब एक तरह का कंटेंट कंजप्शन के लिए अब डिस्प्ले और बेटर हो गई है। आप एग्जांपल देख सकते हो, जो कलर वाइब्रेंट है, ब्लैक इतना डीप है, लाइक चुमेश्वरी एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलता है। एंड बेजल्स की बात करें, बेजल्स ना के बराबर है, मतलब इतनी मिनी सी बेजल्स है ना, मतलब मज़ा आ जाता है। जहाँ तक मैंने आपको बताया कि 2 मंथ में विदाउट स्क्रीन प्रोटेक्टर एंड केस था, कुछ भी नहीं हुआ फ़ोन को, ट्रस्ट मी। बट अगर आप यही आईफोन 17 के साथ करोगे तो मत करना भाई साहब, क्योंकि काफ़ी यूज़र को आईफोन में डेंट, स्क्रैचेस देखने को मिल रहे हैं। सो उस हिसाब से तो भाई जो सैमसंग की ड्यूरेबिलिटी है वो टॉप नॉच है। अब चलो बात करते हैं कैमरास की। सो मेन सेंसर आपको मिलता है 200 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड सेंसर आपको 50 मेगापिक्सल का मिलता है, एंड टेलीफोटो कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का अगेन मिलता है। फिर आपको 10 मेगापिक्सल के कैमरा लेंस मिलते हैं। फ्रंट में आपको 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, जो कि बेस्ट फॉर वीडियो कॉलिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। अगर आप व्लॉग शूट करते हो तो उसके लिए बेस्ट है। वीडियोस की बात करें, वीडियोस 4K अप टू 8K सपोर्ट है। 4K ही वैसे बेस्ट है, 8K यूज़ कर सकते हो, बट आपकी जो फाइल साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, एंड जो आपकी स्टोरेज है वो भी बढ़ती है। बट अगर 1 टेराबाइट है तो फिर भाई मज़े करो, 1 टेराबाइट है, जम के शूट करो 8K पे दबा के। ओवरऑल अगर मैं अभी आपको वीडियो सैंपल की बात करूँ, फ़ोटोज़ की आप सैंपल मैंने आपको दिखा दिया है। फ़ोटोज़ में आपको एक और ऑप्शन अब देखने को मिलता है कि आप अपना ब्लर बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, अगर आपको चाहिए तो वो आप एडजस्ट कर सकते हो। पर अगर आपको वीडियो का एग्जांपल देखना है तो ये वीडियो S25 अल्ट्रा से शूट हो रही है, तो क्वालिटी कमेंट पे बताना कि कैसी आपको लग रही है।
अब बात करते हैं एस पेन की। एस पेन में आपको कोई भी ब्लूटूथ का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, सो ये एक डाउनग्रेड है। बट अगर मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं तो डाउनग्रेड भी नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ ही नहीं करता था वो फीचर। अगर आपको वो समझ नहीं आ रहा ब्लूटूथ का, तो मैं बता दूं कि अगर आप ऐसे जेस्चर यूज़ करते थे, चाहे कैमरा हो गया चाहे गैलरी में, तो अब आप यूज़ नहीं कर सकते। कर सकते हो, पर उसको करने के लिए आपको सैमसंग को एक्स्ट्रा पे करना होगा। उन्होंने अलग एस पेन इसके लिए बनाया, सो आपको वो बाय करना होगा। सैमसंग भी अब एप्पल की तरह अलग अलग वे ढूंढ रहा है पैसे कमाने के, बट ओवरऑल अभी भी एडवांटेज है, क्योंकि किसी भी फ़ोन में हमें इतना अच्छा एस पेन देखने को नहीं मिलता। नोट्स टेकिंग के लिए सबसे बेस्ट है। और एक चीज़, एस पेन भी आपका वही कलर का होता है जो आपका बैक पैनल होता है। इन्होंने बटन तो इधर दे रखा है, बट ये जो बटन है वो बहुत अब लिमिटेड यूज़ होता है। पहले तो जेस्चर के लिए यूज़ होता था, बट अब सिर्फ इरेजर टूल, सेलेक्ट टूल करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो उसे। एआई फीचर्स की बात करें तो स्पेशली एआई फीचर्स के लिए ही लोग सैमसंग S25 अल्ट्रा को ले रहे हैं। आपको नॉर्मली पता होगा कि इरेजर रिमूवल टूल इनका काफ़ी फेमस है। सैमसंग से बेस्ट अभी तक किसी का वो टूल है नहीं। अगर अब आप शूट कर रहे हो और बाय चांस किसी वीडियो में साउंड क्वालिटी या पीछे से नॉइज़ है, तो अब आप उससे भी इरेज कर सकते हो विद हेल्प ऑफ एआई। एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अब आप बिक्सबी को सपोर्ट करना छोड़ दो, क्योंकि वो एकदम टाइम पास ही है। अब आप जेमिनाई यूज़ करो। जेमिनाई आपको एक से एक फीचर करके देगा, एंड सबसे उनका बेस्ट मुझे एआई लगा जेमिनाई का। और जेमिनाई सैमसंग के फ़ोन में भी बहुत बेस्ट चलता है, मतलब वो स्पेशल सैमसंग के लिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि बना है। और बाकी आपको टेक्स्ट समराइजेशन फीचर्स, लाइव ट्रांसलेशन, वॉइस असिस्ट, ये सारे फीचर भी आपको मिलते हैं। प्लस इसके साथ अब आपको एक ब्रीफ का भी ऑप्शन मिलता है। सो जो नाउ बार्स है ना, जो नाउ बार्स एक लाइक कह सकते हो डायनेमिक आइलैंड, पर अब आपको नाउ बार इधर भी मिलता है। सो वो आपके पूरे डे को मेंशन करता है कि आपका मॉर्निंग क्या है, वीकली क्या है, वीकेंड्स कैसा है। तो उसमें जब आप क्लिक करते हो आपको पूरा एआई बता देगा पूरे दिन का आपका निचोड़, या आज वेदर ये है, न्यूज़ ये चल रही है, प्लस आपकी जो टू डू लिस्ट में ये टास्क है ये आपने नहीं करे। सो एवरीथिंग वो कवर्ड उस ब्रीफ में कर देगा। काफ़ी बढ़िया फीचर है, मज़ा आ जाता है देख के। अब बात कर लेते हैं कि भाई साहब की इसकी जो प्राइस है वो कितनी हमें देखने को मिलती है। तो 1,29,999 रुपीज़ इसकी प्राइस है। तो इधर हमें 2300 कैनेडियन डॉलर का देखने को मिला है। सो ओवरऑल आप को जो प्राइस है वो काफ़ी ये मतलब एक प्रीमियम सेगमेंट में देखने को मिलता है फ़ोन, जो कि है भी प्रीमियम ही। बट अगर आप कहो कि भाई सैमसंग S26 की वेट करें, सो मैं कहूँगा कि अब ये जो फ़ोन है वो साल पुराना हो चुका है डेफिनेटली, एंड साल पुराना हो तो चुका है भाई साहब, पर ये अभी भी नंबर 1 फ़ोन है, अभी भी लेटेस्ट है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको ये सस्ते में मिल रहा है तो आप इसको आराम से कर सकते हो ग्रैब। बट अगर आपके पास अंधा पैसा है आप ले सकते हो, आपके पास S25 अल्ट्रा भी है, तो आपको 26 भी चाहिए तो वो तो एक अलग ही बात हो गई। बट यूज़र फ्रेंडली से मैं अगर आपको कहूँ, अब S25 अल्ट्रा में बेझिझक होके जा सकते हो। बट क्या आपको वेट करना चाहिए 26 अल्ट्रा के लिए? तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। अगर एक अच्छे प्राइस में मिल रहा है तो डेफिनेटली यू कैन गो विद दिस स्मार्टफोन। हाँ, बट अगर वही नॉर्मल प्राइस में ही मिल रहा है फिर वेट कर लो भाई, 26 ही ले लेना। सो गाइस, यही था सैमसंग S25 अल्ट्रा का फुली डिटेल्ड अनबॉक्सिंग रिव्यू, और डे लाइफ वाली वीडियो भी आने वाली है। प्लस कैसे आप इस फ़ोन को अपने लिए अच्छे से यूज़ कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊँगा। सो उसके लिए भी आप वेट करना, काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेंट इस मंथ में आने वाला है रिगार्डिंग S25 अल्ट्रा। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आएगी। अगर पसंद आई सो हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन। मैं मिलता हूँ किसी ऐसी टेक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।